अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने दुआ की कबूलियत के औकात जिक्र करूंगा, यानी कौन से ऐसे औकात हैं जिनमें हमें दुआएं मांगनी चाहिए ताकि हमारी दुआ जल्द कबूल हो। कबूलियत के औकात को जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुआ मांगने का एक तरीका है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान उस तरीके पर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ जल्द कबूल हो सकती है। वो तरीका क्या है? जब भी आप दुआ मांगने लगे तो सबसे पहले दुआ में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, यानी अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई को बयान करें। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ें और फिर उसके बाद आपकी जो भी दुआ हो उसको मांगे। अगर इस तरीके पर इंसान दुआ मांगे तो उसकी कबूलियत की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं उन औकात की कि जिनके अंदर दुआएं ज्यादा से ज्यादा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो औकात कबूलियत के औकात होते हैं। नंबर 1, फर्ज नमाजों के बाद दुआ करना, यानी जो फर्ज नमाजें होती हैं जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इनके बाद अगर दुआएं की जाएं तो दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। नंबर 2, अजान के वक्त दुआ करना, यानी जब अजान हो रही होती है तो इंसान अजान का जवाब दे और अजान खत्म होने के बाद दुआ करे। नंबर 3, बारिश के वक्त दुआ करना, यानी जब रहमत की बारिश हो रही होती है उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 4, सहरी और इफ्तारी के वक्त दुआ करना, यानी रमजान के महीने में सहर और इफ्तार के औकात में भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 5, हालत सफर में दुआ करना, यानी जब इंसान सफर की हालत में हो तब भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 6, मरीज का हालत मर्ज में दुआ करना, यानी जो इंसान बीमार होता है तो अगर वो अपनी बीमारी में दुआ करे तो उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। नंबर 7, खत्म कुरान के मौका पर भी दुआएं कबूल होती हैं, यानी जब कुरान को पढ़कर खत्म किया जाता है तो उसके बाद भी अगर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। नंबर 8, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं। रात के 3 हिस्से होते हैं, जो उसका तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है जिसमें तहज्जुद भी अमूमन लोग पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 9, जुमा के दिन जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दुआएं कबूल होती हैं, यानी जुमा के दिन जब जुमा की पहली अजान होती है उससे लेकर शाम मगरिब तक दुआएं मांगते रहना चाहिए और नेक अमाल में मशगूल रहना चाहिए, उसमें कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। नंबर 10, अजान और इकामत के दरमियानी वक्त में भी दुआ कबूल होती है, यानी जब अजान हो जाए उसके बाद नमाज के लिए इकामत कही जाती है, उसके दरमियानी वक्त में भी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 11, सजदे की हालत में दुआ करना, नमाज के अलावा सजदे में वैसे ही जाकर दुआएं मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 12, औलाद का वालदैन के हक में और वालदैन की औलाद के हक में दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए वालदैन को अपनी औलाद के लिए भी दुआएं करनी चाहिए और औलाद को भी अपने वालदैन के लिए दुआएं करनी चाहिए। नंबर 13, हाजी की सफर हज में और उम्रा करने वाले की सफर उम्रा में दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 14, मजलूम की जुल्म के वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं, लिहाजा किसी पर भी जुल्म ना करें। अगर मजलूम की बद्दुआ लग गई तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 15, सफर जिहाद में मुजाहिद का दुआ करना, यानी जो मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकला हो उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो ये हैं वो 15 औकात कि जिनके अंदर दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, इसलिए इन 15 औकात के अंदर इंसान ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे और जो दुआ का तरीका बताया गया है उस तरीके के मुताबिक मांगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम तर दुआएं कबूल होंगी, बशर्ते कि वो जायज हों।